वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी द यूनिट सेकंड पार्ट। और इसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में और इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत ही बेसिक्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे भी लगेंगे, अगर आपने यूनिट से पढ़ रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं पीएचपी में आपको पता होना चाहिए। आपने सी में भी पढ़ा है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है। तो इफ, एल्स, इफ इफ एल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये तीनों ही यूज होते हैं। दैट्स द वैलिड कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड। एक कोड दे रखा है बहुत ही सिंपल, अगर आपने सी में भी प्रोग्राम बनाया तो पीएचपी में ज्यादा हार्ड नहीं है। डॉलर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेरिएबल। डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, 10 ग्रेटर देन 5 बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हेलो। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन पीएचपी। अब इफ एल्स कैसे यूज करते थे देखिएगा। इफ कंडीशन, एल्स ब्रैकेट, इफ कंडीशन ब्रैकेट, फिर एल्स ब्रैकेट, या इफ ये वाला ब्रैकेट, या इफ कंडीशन देन। नहीं, देन यूज नहीं होता था तो देन ये हट जाएगा। दैट्स द बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले कंडीशन होती थी, देन ब्रेसेस, एल्स, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेक इफ ए वेरिएबल डॉलर एक्स इज इक्वल टू 100। हमें ये चेक करना है कि डॉलर एक्स 100 के बराबर है या नहीं। इक्वल टू 100 चेक करना है तो कौन सा ऑप्शन? तो ये तो असाइनमेंट हो गया, डॉलर एक्स के अंदर 100 असाइन के लिए ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एंड सी ऑल्सो द राइट ऑप्शन। बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट एन इफ एल्स कंडीशन इन वन लाइन यूजिंग ए टर्नरी ऑपरेटर। अगर आप इफ एल्स एक सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं तो कैसे आप लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन? डॉलर एक्स इज इक्वल टू कंडीशन ट्रू केस, फॉल्स केस, डॉलर एक्स इज इक्वल टू कंडीशन देन तो यूज ही नहीं होता। देन करेक्ट आंसर है इसका ट्रू, फर्स्ट ऑफ ऑप्शन सही है। डॉलर एक्स इज इक्वल टू कंडीशन ट्रू केस एंड फॉल्स केस। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट इज स्विच केस इन पीएचपी। अब स्विच केस से हमें बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तो ब्रेक का यूज करते हैं वहां। इसका यूज करते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ब्रेक। एक कोड आया है देखिएगा, आउटपुट बताना है आपको। पीएचपी कोड है, चलते हैं देखते हैं। वही है, वेरिएबल है आपको। वेरिएबल में 5 असाइन है, 5 लेस देन 10 बिल्कुल सही है। कंडीशन ट्रू है। हम इको डॉलर आई डॉट डबल कोट्स में डॉलर आई प्लस इज इक्वल टू 2, हर बार में 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है तो सबसे पहले ये 5 प्रिंट करेगा, फिर 7, फिर 9, क्योंकि 9 तक प्रिंट करेगा। 10 तो 10 के बाद 11 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ डू यू डिक्लेयर ए फंक्शन इन पीएचपी। अब पीएचपी में अगर हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है तो डेफ तो यूज करते हैं आप। पाइथन वगैरह में आपने यूज करा होगा डेफ। वॉइड माई फंक्शन सी में आप बनाते हैं डिक्लेयर माई फंक्शन, नहीं लिखते। फंक्शन माई फंक्शन इज द करेक्ट आंसर ए। हमें कोई भी फंक्शन बनाना होता है तो फंक्शन हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड। ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया देखिएगा। एक फंक्शन है हमारा, देखिए फंक्शन फंक्शन टेस्ट नाम का है। उसमें डॉलर नंबर एक वैल्यू जा रही है, डॉलर नंबर में 5 का एडिशन हो जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से डॉलर ए इज इक्वल टू 10, टेस्ट ने टेस्ट को कॉल करा और डॉलर ए की वैल्यू भी 10 चली गई नंबर में। नंबर नंबर इज इक्वल टू नंबर 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, यानी कि 15 होगी नंबर की वैल्यू। लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है? इको डॉलर ए। अब डॉलर ए तो हमने भेज दिया था, यानी कि ये कॉल बाई वैल्यू है तो इसलिए ये डॉलर ए की वैल्यू खाली 10 ही प्रिंट होगी, 15 नहीं आएगी। दैट्स द 10 इज द करेक्ट आंसर। विच पीएचपी फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। कौन सा ऐसा पीएचपी फंक्शन है जो नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करता है? तो वो है आपका str_word_count फंक्शन।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? क्या आउटपुट आएगा? इको सब स्टार स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग है हेलो वर्ड 0 से 5। तो ये हेलो वर्ड में जो फिफ्थ एलिमेंट तक यानी HELLO तक ही 0 से ये एक आपको रेंज दे रखी है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। रेंज दी होती है तो रेंज के अकॉर्डिंग चलते हैं। विच फंक्शन इज रिटर्न द करेंट टाइम स्टाम्प? अगर आपको टाइम प्रिंट कराना है तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यूज करा जाता है? तो टाइम फंक्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ डू यू गेट द करेंट ईयर यूजिंग PHP? करेंट ईयर के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हाउ टू गेट योर करेंट ईयर यूजिंग PHP? तो ये है डेट, डेट और वाई डबल कोट्स के अंदर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एल्स इफ कंडीशन इन PHP? एल्स इफ कंडीशन आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एल्स इफ ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following types of values can be checked using a switch statement? Integer, string, boolean, all the above. सारी वैल्यू चेक करी जाती है स्विच स्टेटमेंट में। विच डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इन PHP लूप्स? कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू अगर मैं सिंपल भी करा होगा तो स्किप कर देता, तो ये बी ऑप्शन में स्किप आ ही रहा है। स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड द करेंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which function is used to replace all occurrence of a string in PHP? अब ऑल अक्रेंस पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे दे रखे हैं। नंबर वन रिप्लेस स्ट्रिंग, नंबर टू स्ट्रिंग रिप्लेस एंड फाइंड रिप्लेस। तो करेक्ट आंसर है इसका स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस, STR वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड? क्या आउटपुट आएगा? स्ट्रिंग अपर कर रहा है तो हेलो वर्ड कैपिटल में हो जाएगा सारा। देखिएगा अपर फंक्शन यूज कर रखा है तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच PHP फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर? तो ABS फंक्शन यूज करता है तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। हाउ डू यू फॉर्मेट द करेंट डेट एज, ऐसे चाहिए इन PHP? तो कौन सा ऐसा फॉर्मेट है? तो वो है डेट फॉर्मेट, डेट YM और D। तो इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट दे दे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर चेकिंग बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप? देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू को भी चेक करते हैं और वैल्यू के डेटा टाइप को भी चेक करते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं बी ऑप्शन, ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल, इससे पहले भी ट्रिपल इक्वल का एक क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द PHP एल्स इफ स्टेटमेंट? तो else if स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर एन इफ स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट इफ द प्रोसीडिंग्स इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन एन इफ एल्स इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ट्रू हैं PHP के रिगार्डिंग। हाउ मेनी केसेस कैन ए PHP स्विच स्टेटमेंट हैव? तो कितने भी केसेस कर सकते हैं? एनी नंबर। करेक्ट आंसर सी। विच फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लोअर केस? अब इसमें कौन सा टू लोअर यूज करें? स्ट्रिंग लोअर केस यूज करते हैं, स्ट्रिंग टू लोअर यूज करते हैं, या लोअर केस? तो ऑप्शन इज स्ट्रिंग टू लोअर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट एन इफ कंडीशन इन PHP? तो इफ के बाद ब्रैकेट एंड देन ब्रेसेस। तो ऑप्शन बी है या डी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सब पूछा था इफ कंडीशन इन PHP, वो असाइनमेंट हो रहा है इसके अंदर, हम चेक कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू कंपैरिजन इन PHP? तो ऑल द एबव, सारे ही ऑपरेटर नॉट इक्वल टू कंपैरिजन करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन इन PHP? तो PHP का फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन ही लिखना पड़ता है सबसे पहले, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग इनटू एन एरे? तो
स्ट्रिंग को एरे के रूप में स्प्लिट करने के लिए एक्सप्लॉट फंक्शन यूज करा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन पीएचपी? कौन तो कंपैरिजन कौन सा नहीं है? इक्वल इक्वल देखिए सब में इक्वल है, ये डबल एंड। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एन एरे इन पीएचपी? तो वो होती है आपकी मैक्स फंक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पीएचपी डेटा टाइप? अब कौन सा ऐसा वैलिड पीएचपी डेटा टाइप नहीं है? तो वो है कैरेक्टर। दिस इज नॉट ए वैलिड पीएचपी डेटा टाइप। विच फंक्शन इज यूज टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे? तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर? तो वो है काउंट फंक्शन के। काउंट फंक्शन जो फाइंड आउट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन इन पीएचपी? देखिएगा प्लस ऑपरेटर यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ड इन पीएचपी? अब हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो इको से प्रिंट कर सकते हो या प्रिंट से प्रिंट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। विच व्हाट कमांड इज यूज टू रन ए पीएचपी स्क्रिप्ट इन द टर्मिनल? तो टर्मिनल में अगर रन करनी है तो आप पीएचपी स्क्रिप्ट डॉट पीएचपी यूज करेंगे कमांड। What keyword is used to define a variable that retains its value between function calls? तो वो क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। What function is used to remove the last element from an array in PHP? तो वो होता है लास्ट एलिमेंट करना है तो पॉप, एरे अंडरस्कोर पॉप फंक्शन। What function is used to find the position of a substring in a string? तो वो है ऑप्शन स्ट्रिंग पीओएस, स्ट्रिंग पोजीशन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल इन पीएचपी? तो फाइल को ओपन करने के लिए सेम जैसे सी में एफ ओपन यूज करते थे, यहाँ पे भी वही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीएचपी सिंटैक्स? तो देखिएगा पीएचपी सिंटैक्स में पीएचपी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल सारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल? इसका डेटा टाइप क्या होगा? डॉलर वेर, इंटीजर, फ्लोट, डबल या स्ट्रिंग? तो ये होगा फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। विच फंक्शन इज यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इन पीएचपी? अब आपको डेटा टाइप चेक करना है तो आप यूज करेंगे गेट टाइप। डेटा टाइप अगर चेक करना है तो गेट टाइप किस टाइप का वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू राइट ए कमेंट इन पीएचपी? तो कमेंट आप डबल स्लैश से लिखते थे, हैश से लिखते थे, स्लैश स्टार से, डबल स्टार से नहीं लिखते। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ डू यू डिफाइन ए कांस्टेंट इन पीएचपी? तो अगर आप कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो बोथ ए एंड बी, कॉन्स्ट और डिफाइन, दोनों से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन? तो वो इनसाइड ए फंक्शन क्या होता है? लोकली होता है स्कोप। आपको पता है कोई वेरिएबल अगर है उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल है। विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन? तो कैसे हम यूज करते हैं? तो बोथ ए और बी मेथड, ग्लोबल ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, ग्लोबल्स, बोथ ए एंड बी मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू प्रिंट आउटपुट इन पीएचपी? डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं होता। डिस्प्ले नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट। विच पीएचपी फंक्शन इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट टू द ब्राउजर? तो वो होता है आपका बोथ इको से भी और प्रिंट से भी। व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इन पीएचपी इफ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड? तो अगर डिफाइन नहीं है तो इट डिपेंड ऑन द वैल्यू असाइन, जिस जो वैल्यू है उसे साइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ ए कांस्टेंट इज डिफाइंड इन पीएचपी? तो एट लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, तो डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं हम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज है। पढ़िएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें से कम से कम नहीं तो अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें फाइंड आउट मिलेंगे आपको पेपर के रिगार्डिंग। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।